हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का PWIIT जेम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। आई होप आप लोगों की तैयारियां जो हैं अच्छी चल रही होंगी और अच्छे से जो IIT जैम एग्जामिनेशन है आप उसके पास पहुंच रहे हो, है ना, अपने सिलेबस कवरेज के पास पहुंच रहे हो। बीच बीच में आपको कुछ कुछ वीडियोस मिलती रहेंगी, है ना, जिसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन मिलते रहेंगे। तो उसी तरीके की एक ये वीडियो है। आप जो पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो उसको वैसे ही कंटिन्यू करो, है ना। यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ उनके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम देखेंगे, है ना। और छोटा सा सेशन होने वाला है, आराम से आपको सारे क्वेश्चन को, आपको ये लगा लो कि जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, आपको आखिर में अपना आंसर देखना है कि आपके कितने सही होने वाले हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक आधे क्वेश्चन थोड़े से ऐसे अतरंगी से होंगे जो आपने शायद आसपास एक्सपेक्ट नहीं किए हों, तो उससे हमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जस्ट हमें आसपास के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, क्या हो सकता है। ये फायदा ये होगा कि हमने इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ देखी है ना। चलिए, तो आइए देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं केमिकल बॉन्डिंग के ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आया था। ये आपका एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एक पहला क्वेश्चन है ना। जनरली हम ऐसे क्वेश्चन नहीं देखते हैं हमारे IIT जैम में, है ना, कि लीगेंड से रिलेटेड बात कर रहा हो, तो ये लीगेंड से रिलेटेड बात ही है ना। DMG, है ना, निकल DMG कॉम्प्लेक्स। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जर्नल केमिस्ट्री के थ्रू भी आती हो, है ना। जैसे अगर आपने BSc में थोड़ा बहुत काम किया है, BSc में चीजें पढ़ी है, तो निकल DMG का स्ट्रक्चर आपके आसपास जरूर घूमा होगा, है ना। निकल DMG का स्ट्रक्चर आपके आसपास जरूर घूमा होगा। तो बस वही यही यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर आपका कार्बन हो गया, यहाँ पर आपका CH3 हो गया, फिर से यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर CH3, ठीक है। और एक OH यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन यहाँ, कार्बन यहाँ और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर आपके पास OH, ये रहा और ये रहा O, ठीक है। इस तरीके के दो निकल DMG कॉम्प्लेक्स, ये अभी क्या है, ये सिर्फ DMG है, डाइमिथाइल ग्लाइसोमेट, ठीक है। ये निकल मैंने रख दिया, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर नाइट्रोजन ही डोनर एटम काम कर रहा होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। और निकल इसको डोनेट कर रहा होता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि भाई निकल और नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हैं, निकल और ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हैं, निकल और ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हैं। तो निकल और नाइट्रोजन के कितने, 1 2 3 4, ये 4 है। ऑक्सीजन से डोनेट ही नहीं करता तो ये शून्य रहेगा। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके पास। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 402 विल बी द सही आंसर। 402 आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर 2 हो जाएंगे। निकल 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 और नाइट्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। निकल और ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, किसी ने इस क्वेश्चन को अभी ही पहली बार देखा होगा, है ना। किसी ऐसा रहा होगा कि भाई पूरा कोऑर्डिनेशन उन केमिस्ट्री पढ़ रखा है, ठीक है, और पूरा अच्छे से आता है, सारे क्वेश्चन लग भी रहे हैं, सारे PYQ भी लग रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन आपने देखा तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या आ गया, क्या मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। अरे बिल्कुल सही पढ़ा है भाई, है ना। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि ये नेट का क्वेश्चन है, ये नेट का PYQ है, ये नेट का PYQ है। तो जस्ट आपको शुरुआत में भी कही थी ये बात, है ना, शुरुआत में भी ये बात कही थी कि धीरे धीरे हम, जैसे आप अभी पढ़ो, है ना, अभी आप सिलेबस कवरेज करो, पहले अपना एक घर बनाओ, ठीक है, उसके बाद उसमें छोटे छोटे डेकोरेशन करते चलना। पहले अच्छे से एक बार घर बना लो, ढांचा खड़ा कर लो। तो आप अभी वो कर चुके हो। ये बीच बीच में जो चीज आपको जो चीज आप भी देखो, चाहे यहाँ देख रहे हो, चाहे कहीं पर भी देख रहे हो, चाहे किसी ने कोई क्वेश्चन भेज दिया उसके थ्रू आपको कुछ नई चीज दिख गई, चाहे कॉलेज में कोई नई चीज दिख गई, चाहे PDF के थ्रू कोई नई चीज दिख गई, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये नहीं देखना, आपको ऐसी टेंशन नहीं लेनी है कि यार
मतलब कि यार मेरे को तो आता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि चलो ठीक है ये भी देख लिया है ना, दो ही एटीट्यूड रख सकते हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव वाला ही रखना है, ठीक है। और इतना तो यार आपको पता होता ही है कि आपने कोऑर्डिनेशन कैसा पढ़ रखा है और कितने अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, जो जर्नलाइज क्वेश्चन बार बार आते हैं वो वाले टाइप के, जो अभी आएंगे आगे आएंगे, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट हो या कुछ और हो, बट थोड़ी सी चीजें आपको सोचनी है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ पर जूम आउट कर दिया है इसको, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि फॉर कोबाल्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कोबाल्ट को ऑक्सीडेशन 2 रखना है तो प्रेडिक्ट द ओवरऑल चार्ज। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। शुरुआती और जो आपका कोऑर्डिनेशन है ना उधर से है, ठीक है। कोबाल्ट को अगर +2 में रखना है तो ओवरऑल चार्ज, मैं इस मॉलिक्यूल पर क्या चार्ज रखूं, मैं इस मॉलिक्यूल पर क्या चार्ज रखूं जिसके कारण मेरे कोबाल्ट के ऊपर, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज रखूं जिसके कारण कोबाल्ट के ऊपर क्या है, +2 आए। तो भैया ये क्या है, आपका कोबाल्ट है, H2O6 है ना, और यहाँ पर X है। तो ये तो सारे न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो भाई कोबाल्ट को +2 में लेकर जाना है तो चार्ज को ही +2 रखना पड़ेगा, तभी आपका कोबाल्ट +2 में जा पाएगा। बोलो जी हाँ या ना। तो मेरा ये जो X निकल कर आया, ये तो हमें समझ में आ गया कि इसे +2 में रखने की जरूरत है, ठीक है। अब फिर बात आई ये वाला, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आसान क्वेश्चन जब आए ना उनको जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी किसी भी क्वेश्चन में मत करना। जल्दबाजी आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं करनी है, अगर आप जल्दी करोगे तो चीजें बिगड़ेंगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, CuCl4 क्या है, 2 नेगेटिव है, CuCl4 क्या है, 2 नेगेटिव है, ठीक है। 2 नेगेटिव चलो अभी मत लो, है ना, Y ले लो, ठीक है। आपको क्या लेकर जाना है, X +2 में लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपने मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ये क्या है, -4 है। तो इधर मैं कितना लिखूं, -2 लिखूंगा, -2 लिखूंगा तभी तो यहाँ पर कोबाल्ट कितना हो जाएगा, 4 - 2 यानी कि +2 हो जाएगा। तो कोबाल्ट को +2 करने के लिए आपको इसको -2 रखना पड़ेगा, चाहे आप करके देखना लेना बाद में, CuCl4 -2 है ना, CuCl4 -2, x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4 -2, x इज इक्वल टू +2, ठीक है। इस तरीके से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, ठीक है। यहां पर क्या है आपके पास मेरे भाई, यहां पर क्या है आपके पास, ये आपके पास कोबाल्ट है, H2O है, H2O का 4 है और OH का क्या है, 2 है, ठीक है। और जेड दिया है, तो भाई यहाँ पर कितना आएगा, इसके कारण आ जाएगा भाई, है ना। तो इसी के कारण आपका +2 आ जाएगा। मान लो कोबाल्ट है, ये न्यूट्रल है, ये OH है, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको जैसे हम जनरली x मानते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर x तो वो है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम x मेथड से यूज करते हैं ना, तो x इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो हमारा जो इसको रखना है, मुझे 0 रखना है ना, इसको मैं 0 रखूंगा तो बात बन जाएगी, तो मैं इसको 0 रखता हूँ, ठीक है। तो भैया मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई, मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई, जेड कितना निकल कर आया, मेरे पास जेड निकल कर आया 0, एक्स निकल कर आया +2, वाई निकल कर आया -2। ये सीधे नंबर देकर जाने वाले क्वेश्चन हैं, और अपने रूम पर बैठकर क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा ना डर कम होता है। एग्जाम में हमें इन्हीं क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था यार, चार्ज का एक क्वेश्चन आया था, सिंपल सा ऑर्गेनोमेट्रिक से था, बहुत ही सिंपल था। बाद में आके कई लोगों को तो इसलिए गलत हो गया कि उनको लग रहा था कि सर ये थोड़ी ना पूछेगा, मुझे लगा कि ये थोड़ी ना पूछेगा, है ना। उनको लगा कि ये चीज थोड़ी ना पूछी जाएगी, और ये चीज उन्होंने पूछ ली थी, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +2 और वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखो, द नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PdCl2I Br2 नेगेटिव। अब सर यहाँ पर तो हमें तो मेंशन ही नहीं कर रखा कि टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। तो हम टेट्राहेड्रल से जाएं तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हम स्क्वायर प्लेनर से जाएं तो यहाँ पर बहुत कुछ है। तो भैया किससे जाएंगे, तो आपको ये उस टाइम कहा था कि भाई VBT पढ़ाएंगे तब हो जाएगा, तो अब पेपर में जाने से पहले आपने VBT पढ़ रखी है, अब आराम से कह सकते हो कि ये क्या होने वाला है, ये स्क्वायर प्लेनर होने वाला है।
भाई ये क्या है आपका, x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस का टू, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस का टू आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, पी डी प्लस का टू आ गया। D8 रहेगा क्योंकि ये आपका हायर सीरीज का एटम है ना। और यहाँ पर आपका लो स्पिन बनेगा, ठीक है। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, यानी कि स्क्वायर प्लेनर रहेगा। क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। PT हो गया, PD हो गया, ये देखते ही स्क्वायर, और यही आपको मिलेंगे जनरली अगर स्क्वायर प्लेनर के एटम होंगे तो ये देखते ही स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई आपको, यहाँ पर PD है, Cl2 है, I है, Br है, मेटल A2BC से ले जाओगे इसको, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा सर, A के सामने A बिठा दो या B के सामने C बिठा दो, फिर उसके सामने A के बाद B बिठा दो, A के सामने B बिठा दो, और A के सामने B C बिठा दो। तो ये दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो Cl और Cl क्या हो, ट्रांस हो, ठीक है। Cl और Cl क्या हो, ट्रांस हो। दूसरे में आपका क्या होगा, Cl और Cl क्या हो, सिस हो। अब सर इसमें सर ऑप्टिकल भी देख सकते हैं, है ना, ऑप्टिकल, बट सर स्क्वायर प्लेनर में, है ना, इनमें हॉरिजॉन्टल पीओएस हमेशा होती है। स्क्वायर प्लेनर में आपको मना किया है कि ऑप्टिकली नहीं जाओगे, है ना। हॉरिजॉन्टल पीओएस हमेशा होती है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कितने हैं, दो हैं। ऑप्टिकल है ही नहीं, तो टोटल आइसोमर यानी कि स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, दो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास, है ना, टोटल आइसोमर्स में टोटल आ जाते हैं, ठीक है। टोटल आइसोमर्स में टोटल आ जाते हैं, बट अभी आपका ये पर्टिकुलरली ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा होगा, यही आइसोमर शो कर रहा है इधर, ठीक है। यानी कि आपके आंसर क्या करके आओगे, आप दो आइसोमर्स आप करके आओगे, ठीक है। क्या आंसर करके आओगे मेरे भाई, दो आइसोमर्स आप करके आओगे। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। ये आपको ऐसे आपको दिख रहा है नेट का क्वेश्चन है, बट भाई सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल है, तो इसीलिए आप ट्राई करो, यू कैन ट्राई, डेफिनेटली आप ट्राई करें, है ना। आप ट्राई करें और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, मिक्सचर, है ना, मिक्सचर क्वेश्चन है ये। अब मिक्सचर क्वेश्चन कैसा, मतलब कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है और OMC भी है, ठीक है। इसको पढ़ो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो इसको, ठीक है। भाइयों तैयारी अच्छे से करते रहो एकदम, है ना। और अब क्वेश्चन देखने से मत घबराओ, अब ऐसा मत रहो कि सर मैंने तो अभी कवच पहना ही नहीं था, है ना, रिवाइज करके ही नहीं आया था, मैं तो एकदम से। अब नहीं भाई, अब तो जो आ रहा है सब देखना है आपको, और जितना समय मिलता है, जितना आपके पास समय है, चाहे 5 मिनट भी कहीं से निकाल पा रहे हो तो उनको भी निकाल लो, और मैक्सिमम टाइम, क्योंकि भाई ये जरूर ध्यान रखना, आप नहीं निकाल रहे हो तो कोई और जरूर निकाल रहा होगा, है ना। तो क्यों ना आप वो हो जो पूरा समय निकाल के अपनी पढ़ाई पे दे रहे हो, ठीक है। शिकायतों में इधर उधर, ब्लेम में, ये उस पे, ये इस वजह से नहीं हो पाया, कॉलेज की वजह से नहीं हो पाया, ये घर की वजह से नहीं हो पाया, है ना, ये इधर चला गया था तो नहीं हो पाया। इन शिकायतों, देखो शिकायत करते हैं तो जो लोग शिकायत करने वाले होते हैं ना, बहुत आसान होता है भाई, टाइप किया, डाल दिया मैसेज, शिकायत हो गई, है ना। और उसका क्या है ना, कि भाई आपस में चैट कर रहे हैं लोग और उसमें कह रहे हैं यार मेरा तो कॉलेज बहुत ज्यादा जा रहा है ना, मेरे को तो बड़ा मुश्किल ही लग रहा है। ऐसा किसी भी मोमेंट पे अपने दिमाग में ही नहीं लेके आना है ना, दिमाग में ही लेके नहीं आना है भाई ये, क्योंकि सबका ही चल रहा होगा कॉलेज वॉलेज, तो आपको बिल्कुल भी हल्का फुल्का भी नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव एक्सक्यूज किसी चीज पर नहीं लेकर आना है। आपके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको अगर मान लो एक चीज लग रही है कि यार ये नहीं पढ़ी, है ना, कोई भी चीज अगर आप उसको जस्ट गूगल भी कर, मतलब यूट्यूब पे भी डालोगे ना, वैसे तो आपके बैचेज में ही है, आप लोगों ने बैचेज ले ही रखे हैं, फिर भी, है ना, आप सीधा कोई भी चीज आपने नहीं पढ़ी है उसको जस्ट वाईटी पे डालोगे ना, तो वो आपको सीधा बता देंगे कि भाई ये ले एक लेक्चर, ये ले, ये देख ले, पूरा क्लियर कर ले। तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है भाई, है ना, सब कुछ अवेलेबल है। आप रेदर देन वेट करने के बजाय शुरू करो करना वो, है ना।
मतलब मान लो किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आ रहा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आ पा रहा, या कंफ्यूजन हो रही है, या किसी को भाई मोलैरिटी में कंफ्यूजन हो रही है कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का ये कैसे होता है ना, ये जो अपन पढ़ते हैं NF, ये सब कैसे हुआ, तो इसके रिगार्डिंग भी आप जस्ट एक बेसिक सर्च कर लोगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 15 मिनट में सब कुछ क्लियर और नोट एकदम, मैंने 15 मिनट की बात है, 15 मिनट में डन हो जाएगा मामला। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। कहने का सार ये है कि अब सिर्फ बेस्ट ऑप्शंस पे अपने को जाना है, जितना बेस्ट हम कर सकते हैं उतना। और आप अपने कर्म करो भाई, कर्म करो। आप रैंक की चिंता मत लेकर बैठो कि यार सच में मैं इतना पढ़ रहा हूं, मेरी इतनी रैंक आएगी। आपको इस रैंक की टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसको अभी हटाओ, इसको हटाओ। आपको एग्जाम से पहले का ध्यान रखना है कि आपने कितना कर सकते हो। आपको अपना कर्म करना है भाई, अच्छा रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा अगर आप कर्म करोगे तो। x-6 है ना, x-6 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो भाई यहां पर क्या पूछा है, डी इलेक्ट्रॉन और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डी इलेक्ट्रॉन निकालूं तो डी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर x कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो w कितना है भैया, w +6 है। ठीक है, w +6 है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्रोमियम की फैमिली का ही है ना, तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ W के पास D4S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, +6 अगर मैं ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके D इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब WCl6 माइनस ले रहा हूं, मान लो है ना, मैं क्या ले रहा हूं, WCl6 माइनस ले रहा हूं, WCl6 माइनस ले रहा हूं, तो x-6 इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 2 और वहां से निकालोगे, मान लो आपने D4S2 यहाँ पर रखा तो +5 ले रहे हो, तो 2 यहाँ से गए और 3 वहां से गए, यानी कि D1 बन जाएगा। तो इसके पास कितना होगा, इसके पास होगा 0 D इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना हो जाएगा 1 D इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 D इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ भी नहीं है, आपका OMC का बेसिक पार्ट। अरे बेसिक पार्ट है भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन चीज में नहीं पढ़ते हैं, हम न्यूट्रल एटम मेथड से जाते हैं। आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से भी जा सकते हो, मगर हम न्यूट्रल एटम मेथड से जाते हैं क्योंकि वो अपने को क्या पड़ता है भाई, आसान पड़ता है। मान लो यही था आपके पास WCl6, कितने होंगे, 6 + 6 12, इसके 12 हो जाएंगे। अगर इसके देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इसके देखेंगे तो टंगस्टन के 6, क्लोरीन एक ही कंट्रीब्यूट करता है 6, नेगेटिव चार्ज को प्लस करते हैं यानी कि 13, है ना, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका 0 आएगा, यानी कि अगर मैं फर्स्ट को मैच करूं तो फर्स्ट मैच होएगा C से और यहां पर X से। ठीक है, सेकंड में मैच करूं, सेकंड मैच होएगा B से। ठीक है, और यहां पर मैच होएगा Y से। ठीक है, और थर्ड मैच होएगा किससे, थर्ड मैच होएगा A से और इधर Z से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका आई थिंक सबसे सही बैठ रहा है, 1CX, सेकंड BY एंड थर्ड BZ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक और बात, आपको पूरा नेट का क्वेश्चन उठा के नहीं शुरू हो जाना है, क्योंकि भाई नेट के अलग चीज होती है, नेट पेपर अलग है। हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट फिर इतना मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि इधर से जितने मैं क्वेश्चन बना पाया वो मैं बोनस में हूं। अगर एक आधा कॉन्सेप्ट नहीं हाँ अगर आपने वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, आपके सिलेबस में है, फिर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसके ऊपर दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हो। वो आपके सिलेबस से ही चीज बाहर है, आपके MSc में आपको पढ़नी है और फिर आप उसकी चिंता करके अभी से बैठे हो, तो फिर वो थोड़ा सा ना बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, वो थोड़ा सा बचना है उस चीज से। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पाइनल से रिलेटेड बात है। ठीक है, क्या बात है मेरे भाई, स्पाइनल से रिलेटेड बात है। देखो इसको किस तरीके से जाओगे, है ना। सबसे पहले तो स्पाइनल स्ट्रक्चर पूछा है ZnFe2O4 का, हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाइड। सर ये तो हमें बातचीत ही नहीं हो पाई इसकी, चलो अब बातचीत कर लेंगे। ZnFe2O4 आप सब छोड़ो, आप मुझे ये बता दो कि ZnFe2O4 नॉर्मल होता है या इनवर्स होता है, सोचो भाई। ZnFe2O4 आपका नॉर्मल जाएगा या इनवर्स जाएगा, क्या आपको लगता है ZnFe2O4 के बारे में। ठीक है, नॉर्मल जाने वाला है या फिर इनवर्स जाने वाला है, नॉर्मल ही जाएगा भाई, है ना।
नॉर्मल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गेट में भी आया हुआ है, गेट 2019 में, कि ये नॉर्मल है या इनवर्स है, तो ये नॉर्मल ही होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, नॉर्मल ही होता है। ठीक है, क्लियर है। अब नॉर्मल स्पाइनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो भाई, है ना। ये आपका ZnFe2O4 है, ZnFe2O4 क्या जाएगा आपका, नॉर्मल स्पाइनल जाएगा। ठीक है, अगर हम वापस से पीछे जाएं तो नॉर्मल स्पाइनल का मतलब है सर नॉर्मल दुनिया। नॉर्मल दुनिया मतलब सर कि एक जो दोनों भाई हैं, है ना, वो एक ही घर में रहेंगे, है ना। नॉर्मल दुनिया, इनवर्स दुनिया नहीं रहेगी, नॉर्मल दुनिया रहेगी। यानी कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, Zn+2 किस में, Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। ठीक है, और आपका दो Fe+3 किस में रहेंगे, दो Fe+3 किस में रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेंगे। ठीक है, अरे ये शायद अपन ने पढ़ा है ना। 100% केस थर्ड में हम इसको पढ़ते हैं, है ना, कि जब दोनों की ही CFSE 0 हो जाए तो वो जनरली नॉर्मल स्पाइनल होते हैं, एक्सेप्ट MnFe2O4 और MgFe2O4, वो आपके क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। होना उनको भी नॉर्मल चाहिए था, बट वो इनवर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, है ना, अगर मैं FCC की बात करूं, है ना, यहाँ पर ये FCC बेसिकली रहता है ना, Z = 4 रहता है। तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना रहता है, 8 होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है 4। ठीक है, तो भैया अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने थे, 8 थे, है ना, और एटम कितना है, 1 है, तो कितना ऑक्यूपाइड होगा, 1/8, है ना, मतलब 8 जगह है, 8 सोफे हैं, आप एक पर बैठे हो, तो फ्रैक्शन कितना ऑक्यूपाइड रहा, 1/8, है ना, मतलब 7 अभी अनऑक्यूपाइड है। 7 क्या है मेरे भाई, अनऑक्यूपाइड है, बोलो जी यस और नो, क्लियर है। चलो ठीक है, उसके बाद आपके पास आयरन कितने हैं, 2 है ना, आयरन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/4, यानी कि 1/2। ये आपके आंसर है, बट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, है ना। पहले उसने क्या पूछा है, ऑक्टाहेड्रल पूछा है, फिर टेट्राहेड्रल पूछा है। तो ऑक्टाहेड्रल का कितना हो गया, 1/2, एंड टेट्राहेड्रल का कितना हो गया, 1/8, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही वाला आंसर हो गया। ठीक है, अभी अपन बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, है ना, करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, है ना। अभी लाइव करेंगे, है ना, थोड़े टाइम बाद, है ना, जब बिल्कुल ही अपन जनवरी के आसपास होंगे तो हम लाइव ही शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसमें रेफरेंस बुक की भी बातें हम करेंगे, है ना। और उसमें अभी भी इसमें से कई अभी क्वेश्चन जो है PYQ है, टाइप ऑफ PYQs हैं, या डिफरेंट डिफरेंट, आपके एग्जाम की बात नहीं कर रहा, गेट में हो, नेट में हो, चाहे आपके जियो साइंटिस्ट में हो, या फिर आपके कोई सेट एग्जाम्स में हो, जैम एग्जाम्स के PYQ तो हम ऑलरेडी बहुत बार क्लास में भी कर चुके हैं, बट फिर भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर भी इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी बहुत सेशंस लेंगे। आपको जैसे शुरू में बताया, हर क्वेश्चन के दौरान आपको बस ये फील करना है, यार ट्राई करते हैं, ट्राई देते हैं इसको, है ना, ट्राई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझो, है ना, क्वेश्चन क्या है समझो, गेट 2011 का है, बहुत पुराना है, बट इससे हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, इससे हमें एक कॉन्सेप्ट करना क्लियर करना है। आपसे CFSE पूछी है, और आपको जो गिवन है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम और 492 नैनोमीटर गिवन है। आपको एक बात बताई गई थी, है ना, शुरुआत में एक बात बताई गई थी, देखो भाई, ये जो डेल्टा O है ना, और ये CFSE है, ठीक है, इनके बीच में कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जर्नली ये सेंटीमीटर इनवर्स में रहेगा, ये किलो जूल मोल इनवर्स में रहेगा। ठीक है, 1 किलो जूल मोल इनवर्स में 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स होते हैं। अभी हमें जरूरत नहीं है, बट इनके कन्वर्जन अपने पास आते रहेंगे, ये इससे, ये इससे, इस तरीके से अपने पास पूछेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर आपके पास सर ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में है। अब ये अलग अलग तरीके से दे सकता है, हो सकता है ये आपको सीधा सेंटीमीटर इनवर्स में ही दे दे, हो सकता है ये आपको नैनोमीटर में कोई वैल्यू दे। ठीक है, जैसे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जब लिख के देता है तो वो एक तरीके से नैनोमीटर में आपको दे रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को इन्वर्स कर देना है, किसमें, सेंटीमीटर को इन्वर्स इन्वर्स कर देना, 1/सेंटीमीटर कर दोगे। ठीक है, ये अभी क्या चल रही है, वेवलेंथ चल रही है, वेवलेंथ चल रही है। अगर आप 1/वेवलेंथ कर दोगे तो ये सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, और 1/वेवलेंथ आपका क्या होता है, डेल O हो जाता है। क्लियर है भाई, बस आपको यूनिट से खेलना है। ठीक है, जैसे यहां पर आपके पास क्या था, लेमडा था 492 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है भाई, 492 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर कर दूं इसको। ठीक है,
अगर मैं इसे इन्वर्स कर दूंगा तो यहाँ पर ये मान लो लेमडा ही चल रहा है, ये 1/λ कह रहा हूँ, ये 492 इंटू 10⁻⁷ कह रहा हूँ, ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अब इसे मेरी यूनिट आ गई, डेल्टा ओ की मेरी यूनिट आ गई सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो मेरा डेल्टा ओ जो मैं लेकर चलूंगा वो कितना हो जाएगा, 10⁷ 492 सेंटीमीटर इनवर्स। बोल भाई हाँ या ना। सर ये सब क्यों कर रहे हैं सर, है ना, क्योंकि हमें सीएफएससी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है भाई, सीएफएससी निकालनी है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, आपको यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अरे आप सीएफएससी कैसे निकालोगे भाई, एक चीज बताओ, सीएफएससी कैसे निकालोगे? एक ही तरीका है सीएफएससी का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ के आए हैं। Ti+3 क्या होता है, D1 होता है, स्कूल टीचर है ना, D1 होता है यहाँ पर 1, ठीक है। इसकी सीएफएससी कितनी आएगी भाई मेरे, -0.4 डेल ओ, है ना, -0.4 डेल ओ, ठीक है। यहां पर क्या है आपके पास, -0.4 डेल ओ की जरूरत थी, तो डेल ओ को हमने इस तरीके से लेकर आ गए, यहां पर डेल ओ को हम यहां पर इस तरीके से लेकर आ गए, ये कितना है आपका 7 है, ठीक है। अगर यहां पर मान लो सेंटीमीटर इनवर्स दिया होता तो हमारा काम ही सिंपल हो जाता, है ना, हमारा काम ही सिंपल हो जाता। हमें दिया ही नैनोमीटर है, तो उसको नैनोमीटर को सेंटीमीटर इनवर्स तक किस तरीके से पहुंचाया जाए उसके ऊपर ही सारी बातें हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, और ये बात जिंदगी भर ध्यान रखना, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, इंटर कन्वर्जन इनके होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन 10⁷ और इधर अपन ने क्या कर दिया 492, और ये आ गया सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाय 492, ठीक है, इंटू में 100। अब 10⁻, मान लो आपको 7 नहीं लिखना आ रहा है, ठीक है, तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 10⁻³ से कर दिया, ठीक है। फिर उसको 10,000 से कर दो, ठीक है, एक बार 1000 से फिर कर दिया, फिर 10⁻6 तक पहुंच गए, फिर उसको एक जीरो से और लगा दो, तो ये आपका आंसर निकल कर आ रहा है -8130 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप माइनस साइन देख रहे होगे, माइनस साइन नहीं दिया हुआ है ना, क्योंकि जनरली क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही होती है। माइनस साइन आपको कंफर्म है, माइनस साइन आपको कंफर्म होता है ना, कि भाई वो एक रिप्रेजेंटिंग साइन है। एक चीज समझिएगा, जैसे मान लो किसी दिन आपको सीएफएससी गिवन है, उल्टा गेम, उल्टा गेम, ध्यान से सुनो, सीएफएससी गिवन है और आपको वेवलेंथ तक लेकर जा रहा है, और नैनोमीटर में कहा है आंसर, जो कि जैम का क्वेश्चन है, जिसका आंसर 519 से 520 नैनोमीटर आया हुआ होगा आपका। एक बार जैम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सीएफएससी पूछ के आपके पास नैनोमीटर तक आपको लेकर जा रहा है वेवलेंथ में। तो सीएफएससी का जब आप शुरुआत करोगे ना, अगर सीएफएससी आपको पॉजिटिव में दे रखी है तो भी आप नेगेटिव ही लोगे, क्योंकि सीएफएससी का क्वेश्चन शुरू करने के लिए आपको उसका नेगेटिव लेकर ही चलना पड़ेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। फिर वहां पर आप पहुंचोगे कहां पर, सेंटीमीटर इनवर्स में आपका आंसर आएगा, पहले डेल ओ आएगा, पहले डेल ओ आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। फिर आप इसको क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, 1/del ओ कर दोगे, तो वो आपका कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसे अपन क्या समझ लेंगे, लैम्डा समझ लेंगे, सेंटीमीटर को अपन नैनोमीटर में कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी जैम का आया हुआ है, जिसका आंसर 519-520 नैनोमीटर है, ठीक है। क्लियर भाई, समझ में आया है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो आगे जाने से पहले एक बार दोबारा, है ना, सुन लीजिएगा, है ना। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, सुन लो भाई, कभी जीवन में क्या पता काम ही आ जाए कुछ। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बट एक शब्द क्वेंचिंग अगर आप फंस जाओ तो थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द लिगेंड फील्ड इन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, ये पूछ रहा है कि क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आपको क्या कहा गया था कि बेटा देख, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आपका म्यू इफेक्टिव म्यू स्पिन ओनली के कॉम्प्लेक्स अगर हम बना रहे हैं तो अनइक्वल हो सकता है, ठीक है। यानी कि वहां पर क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब प्रेजेंट होता है, व्हेन T2g या फिर T2 इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है, तब आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है। अब ये क्वेंचिंग कह रहा है, क्वेंचिंग मतलब खत्म हो गया, खत्म।
क्वेंचिंग मतलब शांत हो गया, खत्म हो गया, मतलब कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं प्रेजेंट है। क्वेंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है बात? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ना हो वहां पर। अजी बोलो, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि वहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ना हो, क्वेंच हो गया हो, शांत हो गया हो, ठंडा हो गया हो, खत्म हो गया है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। बोल भाई, अजी बोलो। अरे गुरु जी, रिकॉर्डिंग भेज रहे हो, इसमें क्या तो मैं बोल लूं, क्या तो ना बोल लूं, हैं? कमाल कर देता। देख लो भाई, ये क्या है, E2T2 1 है, ठीक है, E2T2 1, तो ये तो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, T2 अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, ठंडा नहीं हुआ, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ठंडा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, E4 है, 1 2 3 4, T2 में कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर भी T2 अनसिमेट्रिकल है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जी यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है जी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी T2G में 4 है और इधर क्या है, 5 है, तो ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है, T2 अनसिमेट्रिकल है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, ई में 4, T2 में 3, T2 क्या है, सिमेट्रिकल है, T2 सिमेट्रिकल है, यानी कि नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को क्या कर दिया है, क्वेंच कर दिया है। देखो हम कहते हैं कि भैया फ्री आयंस जब होगा ना तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमेशा प्रेजेंट होगा। क्या बात होती है कि फ्री आयंस जब होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, जैसे आपका ये न्यू इधर मान लो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है, एक तो वो अपनी जो स्पिन के कारण आ रहा है, ठीक है, एक वो चक्री भी लगा रहा है, उसके कारण भी एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट वो जनरेट कर रहा होता है, तो फ्री आयंस तो ये करते हैं। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी क्वेंचिंग हो जाएगी, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, हम ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्स जिनमें म्यू इफेक्टिव और म्यू स्पिन ओनली अनइक्वल आता है, यानी कि उसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो कब होता है, T2G और T2 अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर पूछा है कि क्वेंचिंग कब होगी, तो जब आपका वो सिमेट्रिकल होगा तब हम उसको कह देंगे कि भाई तू अब क्वेंच हो गया, सिंपल। इसमें कॉम्प्लेक्स आने को ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स लेकर आ जाए, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि क्वेंचिंग का मतलब क्या है। चलिए, ऐसे टाइप का क्वेश्चन कुछ दिख जाए, है ना, आपसे स्पिन ओनली, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा फॉर ए फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट विद 3F4, है ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, कुछ नहीं बताया ना, एलिमेंट बताया, बस उसका ग्राउंड से टर्म बता दिया, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो आइए देखते हैं। देखो अगर मेरे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2s+1 है, थोड़ा पहले चलो खुद सोचो भाई, है ना, चाहे आप वीडियो को रोक कर सोच लिया करो, है ना, या फिर वीडियो को आगे करते देखा करो, पर पहले खुद सोच लिया करो, है ना, खुद सोच लिया करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास, 2s+1, आपके पास क्या है, 3 है, तो 2s+1, 2s कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, s कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 कब आएगा भाई, जब मैं दो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे रखूंगा, तो s हाफ, स्मॉल s दूसरा हाफ, इनको जोड़ देंगे तो हाफ प्लस हाफ, इनको जोड़ देंगे तो हाफ प्लस हाफ, आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई, बोलो जी हाँ या ना। इनको जोड़ देंगे तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आपके पास बेसिकली आंसर आएगा। सॉरी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। म्यू स्पिन ओनली में आपको रखना था, बस सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से उड़ा दिया। बट हाँ भाई, परीक्षा में प्लीज समय ले लेना भाई, प्लीज समय लेना, क्योंकि यार मतलब थोड़ा तो विश्वास कर लो, हर बार हम मिलते हैं बच्चों से जो पेपर देकर आए हैं, ऐसे कई बच्चे होते हैं, बहुत मतलब कि हर बच्चा होता है इनफैक्ट जिनकी बहुत अच्छी अच्छी रैंक भी होती है, वो भी बताते हैं कि सर एक आधा क्वेश्चन जल्दबाजी से गलत हो गया। तो कोशिश करो कुछ भी ऐसा गलत ना हो, एक आधा भी गलत ना हो, ऐसा कोशिश करो। जल्दबाजी हमेशा क्वेश्चन गड़बड़ करवाती है, कोई आपको कह रहा है तो कुछ सोच समझकर ही कह रहा होगा, करते वक्त हमें पता नहीं लगता, हम तेज तेज उसको उड़ा रहे होते हैं, बट हमें थोड़ा सा, आप क्या हम भी कई बार बहुत तेज तेज करते हैं, बट आपको मैं बता सकता हूँ ना, मैंने दे लिए पेपर, मेरे को अब पेपर नहीं देने भाई, है ना, आपको देने हैं, तो आपको समझा सकता हूँ कि हमें गलती मिनिमाइज करनी है, ठीक है। क्लियर है, 2.83 लगभग इसका आंसर आएगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से। चलिए आगे, चलिए, एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था,
आपसे पूछा है गेट 2023 का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है भाई आपको? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है। द CFSC आपसे पूछी है, CFSC आपसे पूछी है। क्या पूछी है भाई? CFSC आपसे पूछी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ढंग से कर लेना। एक चीज समझा, CFSC पूछी है, डेल ओ नहीं पूछा है ना। डेल ओ ऑक्सीडेशन स्टेट से हो जाता है, CFSC ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालने के। कई लोग इसमें क्या समझे, देखो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है MH2O6 और N पॉजिटिव यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है क्या, Mn दिया हुआ है और Fe दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। तो इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि CFSC निकाल रहा है ना। डेल ओ नहीं पूछा, डेल ओ ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे हम कह देंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, Mn+2 है और Mn+3 है। तो भाई Mn+2 मैं देखूंगा तो इसकी तो CFSC D0 में कितनी रहती है, 0 ही रहेगी है ना। मतलब ऑक्टाहेड्रल में कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। D5 होगा, इसकी CFSC तो 0 ही रहेगी। तो आपका आंसर Mn+3 का ज्यादा हो जाएगा। आपका आंसर किसका ज्यादा होगा, Mn+3 का ज्यादा होगा। ये सही लग रहा है। उसके बाद भाई Fe+3 भी D0 ही होता है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ Mn+2 की कम होगी, Mn+3 की ज्यादा होगी। और आपका जो पर्टिकुलरली Fe+3 भी होता है ना, Fe+3 भी होता है, वो भी D5 ही होता है। उसकी CFSC भी मेरे भाई 0 ही आएगी है ना। उसकी CFSC भी मेरे भाई 0 ही आएगी। तो यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, CFSC 0 ही आएगी। तो Fe+2 की ज्यादा होगी Fe+3 से। ऐसा रिलेशन समझो, ऐसा देखो जिसमें दोनों सही बैठ रहा है। तो भैया Mn+3 की इसमें ज्यादा है, Mn+3 की इसमें ज्यादा है और Fe+2 की इसमें ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन देखो। अब ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम पहला लगा दें, दूसरा लगा दें, एरो पे ध्यान ना दें। Mn+3 की ज्यादा है क्योंकि Mn+2 D5 है, उसकी 0 ही रहेगी। इधर कह रहा है कि Fe+2 की ज्यादा है क्योंकि Fe+3 की 0 रहेगी, इसकी 0 रहती है, ठीक है। और इसकी भी 0 रहती है। तो बस थोड़ा सा सतर्क होके हमें करना है, थोड़ा सा सतर्क होके हमें करना है। बोलो जी हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। चलिए एक ये देख लीजिए, ये नेट का क्वेश्चन है ना। बट मैं आपको ये समझाता हूँ है ना। एक ऐसा क्वेश्चन है, बट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इसको किस तरीके से डील करना है। कलर से है, ये कलर से है, इसको हमें किस तरीके से डील करना है। थोड़ा सा आराम से सोच, आराम से सुनना है ना। एक बार में ही आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा होता है, ये क्वेश्चन हो रहा है कि आपको सिर्फ, अब आपको लग सकता है कि ये याद करने वाला है, बट इसको अपन कॉन्सेप्चुअली जा सकते हैं। ये नेट में 2-3 बार आए हुए हैं, हमारे एग्जाम में ये नहीं आया हुआ है। बट फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं ताकि हमारे को पेपर में जाने से पहले पता लग जाए। आप ऐसा मत देखना सर जैम की वीडियो में आपने नेट का क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हैंडल होगा, ठीक है। किसी को पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो ध्यान रखो, ठीक है। देखो एक आपके पास ये चक्रा होता है ना, चक्रा होता है VBGYOR, विबग्योर, ठीक है। इस चक्रे में हम आई नहीं रख रहे हैं है ना, इंडिगो जैसे आई नहीं बेसिकली रखते हैं, वैसे तो हम ये पूरा रखते हैं। पर इसका मतलब क्या है ये समझा रहा हूं मैं। देखो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने, किसी ने मान लो वॉयलेट कलर है ना, वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है, वॉयलेट फोटोन मतलब वॉयलेट कलर का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट होएगा ना, ग्रीन विल बी सीन, ठीक है। क्या होगा, ग्रीन विल बी सीन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर आपको कोई चीज ग्रीन दिख रही है ना, तो अपना क्वेश्चन इधर से शुरू ही नहीं होगा। अपने को ध्यान जाना है कि भाई उसने वी एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। अगर कोई चीज वी दिख रही है, वॉयलेट दिख रही है, तो हम कहेंगे वॉयलेट दिख रही है। जो गिवन होता है वो कलर, अगर मान लो कलर लिखा है या कलर सीन लिखा है, तो उससे आप ये समझोगे जो गिवन है वो। पर्टिकुलरली अगर एब्जॉर्ब वाली बात कहेगा वो बताएगा, जनरली वो नहीं बताता। जो कलर होते हैं उनके वो बताता है, ठीक है। अगर कोई चीज आपको ब्लू दिख रही है, कोई चीज आपको ब्लू दिख रही है, तो उधर उसने कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा, ऑरेंज कलर का फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा। क्या इतनी बात समझ में आई। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, हम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर लग रहा है कि अगर कोई येलो दिख रहा है, सॉरी उल्टा ले लिया हमने, अच्छा अरे नहीं नहीं भाई, कोई आपको वॉयलेट दिख रहा है ना, वॉयलेट दिख रहा है तो उसने येलो एब्जॉर्ब किया है। ये तो रेड से होएगा ना, एरो उधर चला गया, येलो
वॉयलेट कलर फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है ना, ठीक है, तो येलो सीन होएगा, ठीक है, येलो सीन होएगा। वो मैं ऐसे ले गया भाई, वो गलती हो गई, आमने सामने लेना है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर रेड एब्जॉर्ब हुआ है, रेड मान लो आपके पास क्या हुआ है, ध्यान से सुनो, एब्जॉर्ब अगर आपको क्या हुआ है, रेड हुआ है, ठीक है, तो जो सीन होगा वो कौन होगा, ग्रीन होगा। क्लियर है भाई, समझे, यहां से यहां ये वाला दिखेगा। अगर कोई ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू सीन होगा। आ रही है बात समझ में, इतनी समझ में आ गई, आमने सामने बिल्कुल क्रॉस, वायलेट येलो ऑरेंज ब्लू ग्रीन रेड, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक ये भी ध्यान रख लेना, इस तरीके से हम लिखते हैं पूरा विबग्योर, है ना। यहां से यहां जाने पर आपको एक चीज याद रखनी होती है, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाती है। आप याद रख लो कि रेड कलर का जो फोटोन है ना, उसके लिए लेमडा क्या है, सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी क्या है, सबसे कम है। तो यहां जाने पर लेमडा बढ़ता है और एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आराम से स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये तीन कॉम्प्लेक्स है ना, यहां पर तीनों ही है ना, ये +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है। इन तीनों में मुझे बताओ डेल ओ किसका ज्यादा है, सी का ज्यादा है। ध्यान से समझना, सी का ज्यादा है। NiEN3 डेल ओ का क्या है, डेल डेल ओ क्या है, इसका मोर है, ठीक है। डेल ओ ज्यादा है, ध्यान से सुनो, डेल ओ ज्यादा है, रिस्पेक्टिवली चेक होएगा हमेशा। इन तीनों में इसका डेल ओ ज्यादा है, तो यहां पर ये मोर एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, मोर एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, मोर एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। आर्य बोलो जी हाँ या ना। अब देखो भाई, हमें यहां तो कलर गिवन है, हम लिखेंगे यहां पर कलर एब्जॉर्ब कौन से हुए हैं, ठीक है, हमने लिखा कलर एब्जॉर्ब कौन सा हुआ है, एब्जॉर्ब कौन सा हुआ है वो हम बात करेंगे। अगर कोई चीज ब्लू दिख रही है, कोई चीज ब्लू दिख रही है, तो ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ है, इसको देखो, क्योंकि इसी से ही आंसर होएगा ना। कोई चीज ग्रीन दिख रही है, ग्रीन दिख रही है, तो उसके रिस्पेक्टिव कौन सा हुआ है, रेड हुआ है, ठीक है। कोई चीज अगर वॉयलेट दिख रही है, कोई चीज अगर वॉयलेट दिख रही है, तो उसके रिस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब कौन सा हुआ होगा, येलो एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है, येलो एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेड वाले की, क्योंकि रेड का वेवलेंथ आपका क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इन तीनों में अगर मैं बात करूं, एनर्जी किसकी ज्यादा है, ठीक है, रेड ऑरेंज येलो, येलो वाले की एनर्जी इन तीनों में, भाई यहां से यहां मेरे भाई क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, यहां से यहां एनर्जी बढ़ती है। तो इन तीनों में, रेड ऑरेंज येलो में एनर्जी किसकी ज्यादा है, येलो की ज्यादा है। तो भैया येलो जिसने एब्जॉर्ब किया, इस वाले ने क्या एब्जॉर्ब किया होगा, मोर फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा। मोर फोटोन में ऑरेंज रेड और येलो में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग येलो एब्जॉर्ब हुआ है, येलो एब्जॉर्ब हुआ है, येलो एब्जॉर्ब हुआ है। तो दिखेगा कैसे, येलो एब्जॉर्ब हुआ है तो दिखेगा कैसे, इसके रिस्पेक्टिवली यही है ना, वॉयलेट दिखेगा। आ रही है बात समझ में, चलो नहीं आया, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। Ni है, H2 है, 6 है, 2 पॉजिटिव है। इसका क्या है भाई, इसका डेल ओ हम क्या कहेंगे, डेल ओ इसका क्या है, लेस है, ठीक है, डेल ओ लेस है, तो ये लेस एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, लेस एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अजी बोलो, यानी कि अब इन तीनों में, ऑरेंज रेड और येलो में सबसे लेस एनर्जी किसकी है, रेड की है, तो ये रेड एब्जॉर्ब करेगा। रेड एब्जॉर्ब कर रहा है कोई चीज, तो दिखेगा कैसे, ग्रीन दिखेगा, है ना, ग्रीन आपका सीन होएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला जो कलर सीन होगा वो ग्रीन सीन होगा, ठीक है, ग्रीन सीन होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, वेवलेंथ आपको असाइन करनी है, वेवलेंथ आप सबसे ज्यादा रेड पे जाएगी, ठीक है, फिर आपकी ऑरेंज पे, फिर येलो पे, ठीक है, ये ऑरेंज पे, ये रेड पे, ठीक है, इस तरीके से जाएगी। आप आंसर कर लो, ए कौन सा दिख रहा है आपको, ग्रीन दिख रहा है, तो ए आपका क्या होगा, ग्रीन दिख रहा है आपको, है ना, ए आपको ग्रीन दिख रहा है, तो A2, ठीक है, ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। सी आपको क्या दिख रहा है, सी आपको क्या दिख रहा है भाई, वॉयलेट दिख रहा है, सी थर्ड, तो आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वेवलेंथ आपको कैसे करनी है भाई, वेवलेंथ सीधी सी बात है, कोई चीज रेड एब्जॉर्ब हो रही है तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली पे है, या फिर सीधी सी बात है, देखो भाई, इसका डेल ओ क्या है, लेस है, तो ये लेमडा क्या रखेगा, मोर रखेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर डी डी ट्रांजिशन चल रही हो, ठीक है, तो ये एक्स पे जाएगा, सबसे हाई कितना है, मतलब
सबसे हाई इसी का ही है, तो ये x हो जाएगा। उसके बाद भाई ये सबसे हाई वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब कर रहा है ना, रेड कर रहा है, ठीक है। और ये आपका सबसे कम वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सबसे कम मतलब हाई एनर्जी वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे कम वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे हाई एनर्जी वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे कम वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये सी थर्ड वाई हो जाएगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, B1Z, ठीक है। ध्यान से एक बार इसको आप चाहे दोबारा सुन के देख लेना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं करना, जो कॉम्प्लेक्स जी हैं उसमें एब्जॉर्ब कौन कौन से हैं उनको पकड़ना है ना। एक तो सीन हो गया, एब्जॉर्ब कौन कौन से हैं उनको पकड़ना है और उनके हिसाब से आपको आंसर करना है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, सुन लोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लियर है भैया? तो ये चीज थी, है ना। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को, देखो छोटी सी वीडियो थी, है ना। बस उम्मीद ये है कि आपने पार्क में बैठ के तो नहीं देखी होगी, है ना, चलते फिरते तो नहीं देखी होगी, एक तरीके से अपनी नोटबुक में उठा के आपने प्रैक्टिस किया होगा, उस तरीके से आपने देखी होगी, है ना। और इसी तरीके से अपन आपको वीडियो लेकर आएंगे और धीरे धीरे आगे जाके और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जो भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप अलग से लिख भी सकते हो ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले, ठीक है। और हर चीज से जो भी इवेंट गुजर रहा है उससे कोई चीज निकालनी है तो पॉजिटिव चीज निकालनी है। इस सेशन में आपने कोई क्वेश्चन देखा है, आपसे नहीं भी बना है, तो आपको ये वाली चीज समझनी है कि हाँ चल इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। इस तरीके से डील करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।